हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि सैटरडे यानी 1 फरवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को आइडिया होगा कि कल यानी सैटरडे को हमारा इंडियन मार्केट ओपन है, क्योंकि कल के दिन बजट अनाउंसमेंट होने वाला है और बजट के दिन काफी बड़े मोमेंटम मार्केट में एक्सपेक्टेड है। और उन बड़े मोमेंटम्स को हम लोग कौन से लेवल से कैप्चर करेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा। बट उसके पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में सिंपली एक ब्रेकआउट जोन आप सभी को मार्क करके दिया हुआ था, जिसका लेवल 23,320 से लेके 23,300 के बीच में था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि निफ्टी अगर आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 23,320 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन हम लोग सिंपली यहाँ पर निफ्टी में बाइंग करने वाले थे। एंड बाइंग के साइड हमारा अल्टीमेट टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास रहने वाला था। तो अगर आप लोग निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही निफ्टी ने हमारे जोन को ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद ये जो बुलिश क्लोजिंग कैंडल था, इस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण इनिशियली यहाँ पर हमारा बाइंग एंट्री अवॉइड हो गया। हमारा बाइंग एंट्री सिंपली कौन से कैंडल में ट्रिगर हुआ गाइस? एग्जैक्टली इस पिन बार कैंडल में, जब लोअर लेवल से रिजेक्शन लेके निफ्टी ने इस कैंडल का क्लोजिंग किया एंड सेम कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक हुआ, तो यहीं पे हमारा बाइंग एंट्री निफ्टी में ट्रिगर हुआ था। एंड हमारे बाइंग एंट्री ट्रिगर होने के बाद आप देख सकते हैं निफ्टी में नियर अबाउट हमें 197 पॉइंट्स के आसपास एक शार्प बाइंग मूव थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन देखने के लिए मिला है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में बजट डे के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर का, तो आप देखिएगा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी लोअर लेवल से कंटिन्यूअसली एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ अपसाइड की तरफ अपना रैली कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है। और ये प्री बजट रैली हमें इसीलिए देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज मार्केट इस बार के बजट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट में ले रहा है। बट एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में न्यूज चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव न्यूज का एक्सपेक्टेशन अगर मार्केट को रहता है तो मार्केट मेजर न्यूज अनाउंसमेंट के पहले ही इस तरीके का रैली दिखा देता है। और जिस दिन न्यूज हिट करता है मार्केट में, तो वो भले ही पॉजिटिव न्यूज ही क्यों ना हो, मार्केट उस दिन तेजी से क्रैश कर जाता है। एंड यही सेम चीज वैलिड होता है नेगेटिव न्यूज के केस में। लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक का जो अर्निंग आने वाला है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आने वाला है, ये मार्केट को ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पहले से ही उस स्टॉक में या तो शॉर्ट सेल पोजीशन क्रिएट करने लगते हैं या फिर अपना मेजर होल्डिंग्स को सेल करके निकलने लगते हैं। तब आपको दिखेगा कि मार्केट में जिस दिन अर्निंग अनाउंस होने वाला है उसके पहले ही मार्केट यहाँ पर गिर चुका है, और जिस दिन अर्निंग अनाउंस होता है उस दिन मार्केट लोअर लेवल से रिकवरी करता हुआ अपसाइड की तरफ चला जाता है। तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट में यहाँ पर अर्निंग्स तो खराब आया है, फिर भी ये स्टॉक ऊपर क्यों गया है। तो ये बेसिकली होता है गाइस इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और बड़े प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो भी मेजर न्यूज या फिर डेटा होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के पास आते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जैसे रिटेल ट्रेडर के पास वो सारे डेटा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब तक बड़े प्लेयर्स के पास वो न्यूज रहता है, वो न्यूज के बारे में उन्हें आइडिया रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपना पोजीशन बिल्ड करते रहते हैं, जिसके कारण मार्केट में आपको या तो शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलता है कोई भी मेजर न्यूज अनाउंसमेंट के पहले। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके ऊपर आपका क्या व्यू है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो आप अगर YouTube में जाकर सर्च करते हो बजट डे स्ट्रेटेजी, तो आपको 1000 तरीके के वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ वीडियोस में वहां पर बताया जाएगा आपको कि आप दूर के कॉल और पुट को बाई कर लो, एक साइड का प्रीमियम यहाँ पर 0 हो जाएगा, दूसरा प्रीमियम यहाँ पर 10 रुपए का 100 रुपया हो जाएगा या फिर 1000 रुपया हो जाएगा, या फिर आप दूर के कॉल और पुट को सेल कर दो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको थीटा डिके का एडवांटेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस, ये कोई भी स्ट्रेटेजी बजट डे के दिन काम नहीं आते हैं। ये जस्ट आपको यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा सपना दिखाने के लिए ये सारे स्ट्रेटेजी लोग आपके सामने लाएंगे। तो आपको इन सारे चीजों से एकदम
दूर रहना है। अगर आपको मेरे बातों पर बिलीव नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, अगर आपको यहाँ पर रिटर्न देखने के लिए मिल जाए या फिर आपके फेवर में मार्केट चला जाए तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। सिंपली यहाँ पर मार्केट में क्या काम करेंगे लेवल्स, काम करेगा प्राइस एक्शन, और हमारे लेवल्स पे अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मूव करेगा तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिंपली मार्केट को अवॉइड करेंगे। तो अभी अगर मैं बात करूँ निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ये जो जोन मैंने मार्क किया है निफ्टी में 23,540 से लेके 23,500 के बीच में 40 पॉइंट का ये जो रेंज था निफ्टी में पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था। इसे ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी फर्स्ट टाइम इस रेंज में यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर रेंज है ये निफ्टी में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है तो। बट सिंस बजट अनाउंसमेंट है तो मार्केट डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है या तो बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए या तो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, और ये गैप अप गैप डाउन कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मार्केट में बजट किस तरीके से यहाँ पर आने वाला है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल के दिन मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगा और गैप अप के बाद थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाने का ट्राई करे, एंड उसके बाद मार्केट में एक तेजी से हमें करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। इस मोमेंटम के पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर काफी बड़े प्लेयर्स ने अपना पोजीशन बिल्डअप किया है और वो डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे बजट वाले दिन के लिए कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो, उनको अपने पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आए, एंड ऊपर से एकदम यहाँ पर एक क्विक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी व्यू की वजह से अगर मान लीजिए कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है, स्लाइट गैप अप ओपनिंग हो, मान लीजिए 60-70 पॉइंट का 23,615 के आसपास, तो निफ्टी गैप अप के साथ ही कोशिश करेगा थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मोमेंटम करने का, और एक मेजर सेलिंग जोन यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो है 23,670 से लेके 23,710 के बीच में। इस पर्टिकुलर जोन में जाकर निफ्टी अगर कोई भी नेगेटिव पैटर्न आपको दिखाए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ध्यान रहे कल के दिन आप लोग 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर वेट करोगे यहाँ पर कंफर्मेशन का तो बड़ा रैली आपसे मिस हो सकता है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर जोन में जाकर निफ्टी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डबल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे तो यहाँ पर तेजी से आपको निफ्टी में एक सेल ऑफ आता हुआ नजर आ सकता है, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग 23,650 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 इवन 1:3 के टारगेट के लिए भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 23,390 के नीचे जैसे ही निफ्टी ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे तो ये हमारा फर्स्ट सेलिंग का इंडिकेशन रहेगा। इसके नीचे सस्टेन होते ही हम लोग निफ्टी में यहाँ पर प्लान करेंगे अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड, और इस सिनेरियो में 23,350 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 1:3 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अब इन दोनों लेवल्स के ऊपर आपको काम करना है, विच मींस क्लियरली आपको दिख रहा होगा 23,540 से लेके 23,390 के बीच में अगर निफ्टी कल के दिन यहाँ पर मूव करे तो ये कंप्लीट जोन एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह आपके लिए एक्ट करेगा। तो इसमें आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, इधर इस जोन के ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है, या फिर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो यहाँ पर सेलिंग का व्यू रखना है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर 23,390 के नीचे ही आपको शॉर्ट सेल करना है, और एक डीप बाइंग लेवल मैं आपको बता दे रहा हूँ निफ्टी में वो रहेगा 23,320 से लेकर 23,300 के बीच में। ये एक काइंड ऑफ डीप बाइंग जोन की तरह एक्ट करने वाला है निफ्टी में कल के दिन। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन के बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे डबल बॉटम पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर ब्रेकआउट का एंगल दिखे तो यहाँ से आप लोग एक बाइंग के साइड रिस्की ट्रेड निफ्टी में प्लान कर सकते हो। निफ्टी में फर्दर अग्रेसिव सेलिंग तभी आएगा जब निफ्टी 23,270 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे। आई होप आप सभी को ये सारे लेवल्स क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग इस लेवल को चार्ट को देखते हुए अपने चार्ट पे भी मार्क कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आई होप निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का क्रिएशन हुआ है बैंक निफ्टी में, जिसका लेवल प्रॉपरली अगर मैं आपको बताऊं तो 49,980 से लेके 49,800 के बीच में है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इस सप्लाई जोन में गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पर बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग बैंक निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रेच्ड आउट मोमेंटम कर चुका है, और गैप अप डायरेक्टली अगर सप्लाई जोन में हो तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि बैंक निफ्टी में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ नजर आए। और अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है तो आप लोग बैंक निफ्टी के 49,800 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा
लगा के 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी डायरेक्टली इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करता हुआ कहीं गैप अप ओपनिंग करे, तो ब्रेकआउट करके अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग सिंपली वेट करेंगे यहाँ पर सस्टेन होने का। सस्टेन होने का क्लियर मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही हाई ब्रेक होता है तभी हम लोग फर्दर हायर लेवल से ही बाइंग करेंगे। अदरवाइज 50,000 का जो एक राउंड नंबर लेवल है यहाँ पर हो सकता है मार्केट गैप अप के बाद थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट करे। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके रखे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट यहाँ पर तेजी से करेक्शन में जा सकता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कॉशियस होकर मॉर्निंग हाफ में आपको ट्रेड प्लान करना है। बैंक निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग होता है, सो गैप डाउन के बाद जब तक बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज में मूव करे तब तक आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। और बैंक निफ्टी में ये काफी वाइडर सा नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है। अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊं तो यहाँ पर नियर अबाउट 800 पॉइंट्स का ये नो ट्रेडिंग जोन है बैंक निफ्टी में। प्रॉपर लेवल से आप देखिएगा 49,680 से लेके 48,860 के बीच में है। तो 800 पॉइंट के इस रेंज के बीच में जब तक बैंक निफ्टी मूव करे आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। एक काफी अच्छा डिप बाइंग जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 48,960 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी अग्रेसिवली नीचे के साइड आता है और इस जोन में किसी भी पॉजिटिव कैंडल का कंफर्मेशन मिले तो आप लोग यहां से बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग सिंपली 49,000 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। सो आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में आज के दिन आप देखिएगा, इसमें भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट होता है बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली सेम मूव आपको आज के दिन सेंसेक्स में कैप्चर करने के लिए मिला होगा। इसका कल के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहेगा 77,920 से लेके 77,720 के बीच में, यानी 200 पॉइंट का ये रेंज सप्लाई जोन तो नहीं बट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां से सेंसेक्स गैप अप के बाद यहाँ पर फॉल कर सकता है। तो अगर सेंसेक्स इस जोन गैप अप ओपनिंग दिखाए तो यहाँ पर बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। इन केस अगर सेंसेक्स गैप अप ओपनिंग होकर डायरेक्टली इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है, सो ब्रेकआउट के बाद सिंपली हम लोग 78,000 का जो एक राउंड नंबर लेवल है इसके ऊपर वेट करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होने का। अगर हाई ब्रेक हो तभी हम लोग फर्दर बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे एक फेक ब्रेकआउट के एंगल का। बिकॉज यहाँ पर भी मार्केट 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिखा के कॉल सेलर्स को ट्रैप कर सकता है और ट्रैपिंग के बाद तेजी से हमें यहाँ पर करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आपने इस एनालिसिस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक पिक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेरा कल के लिए जो मेजर व्यू है वो कहीं ना कहीं सेलिंग साइड ही है। अब सेलिंग किसी पर्टिकुलर लेवल से आए, जिस भी लेवल से मुझे बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, मैं यहाँ पर एक बड़ा सा सेलिंग मूव कैप्चर करने का कोशिश करूंगा। सेंसेक्स में बाइंग के लिए एक डिप बाइंग जोन रहेगा आपका सिंपली 77,970 से लेके 77,920 के बीच में। यहाँ पर सेंसेक्स अगर आके कोई भी पॉजिटिव साइन दिखाए तो यहाँ से एक बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। इन केस अगर इस जोन को सेंसेक्स नीचे के साइड ब्रेक कर दे तो आपका एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है यहाँ पर सेंसेक्स में 76,560 से लेके 76,400 के बीच में। यहाँ से भी आपको सेंसेक्स में एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करने का मौका मिल सकता है। सो आज के वीडियो में काफी वाइडर रेंज के बारे में मैंने डिस्कशन किया है तीनों इंडेक्स में। यूजुअली मैं इतने वाइडर रेंज के ऊपर डिस्कस नहीं करता हूँ बिकॉज मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं देता है, बट सिंस कल के दिन बजट है तो बजट के दिन बड़ा मोमेंटम होगा, इसीलिए आप लोग इन सारे जोन्स पे सिंपली फोकस कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।